तो दोस्तों हरियाणा सीईटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 3-4 पेजेस के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऊपर। वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन हम समझेंगे कि एडमिट कार्ड को आपने अटेस्टेड करवाना है, फ़ोटो अटेस्टेड करवानी है या नहीं करवानी है, फ़ोटो कितनी लेकर जानी है, फ़ोटो पहले वाली गुम हो गई है तो क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक आपने दोस्तों ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अपने एडमिट कार्ड कैसे देखना है वो भी यहाँ पर लिंक मैंने डाल रखा है। तो दोस्तों अब स्टेप बाय स्टेप जो है सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर तो आपका एग्जाम सेंटर दे रखा, ऊपर आपका सब कुछ दे ही रखा है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर एक फ़ोटो लगानी है। ठीक है, और इसमें क्या कहा कि सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन टू बी फिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यानी कि जो आपके फार्म में है ना दोस्तों, ऊपर जो है एडमिट कार्ड के ऊपर जो फ़ोटो है वही फ़ोटो आपने लगानी है यहाँ पर। ठीक है, चिपका कर लेकर जानी है बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर से पहुँचने से पहले चिपकानी, ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, यानी कि घर से अपनी फ़ोटो आप चिपका कर ले जाएं। तो अगर दोस्तों ये आपके पास गुम हो गई है तो इसका इलाज, मान लिया आपके पास फ़ोटो ही नहीं है या गुम हो गई जो भी है, तो आपने क्या करना है, एक सिंपल सा जुगाड़ मैं आपको बता देता हूं जो हरियाणा में चलता है। जो आपकी पहले वाली ड्रेस थी, जिस ड्रेस में आपने फ़ोटो खिंचवाया था उसी सेम ड्रेस में आपने फ़ोटो खिंचवा लेनी है। अपना हेयर स्टाइल अपने, जैसे मान लिया चश्मा लगा रखा तो चश्मा ही लगा लेना, नहीं लगा रखा तो मत लगवाना। ठीक है, यानी कि सेम उसका बैकग्राउंड वगैरह वो सारी चीज़ें अगर आप सेम कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे क्या पूछताछ करेंगे, ये करेंगे, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, आप ओरिजिनल हो तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी एक पर्सनल राय ये है कि क्योंकि एग्जाम्स में हमारा माइंड सेट बहुत काम करता है, अगर वहाँ पर सही माइंड नहीं रहा तो दोस्तों आपको कितना ही आता हो, कितना ही पढ़ रखा हो, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, आगे दोस्तों कैंडिडेट के थंब इंप्रेशन लगाने हैं आपने। ठीक है, ये भूलना नहीं है दोस्तों, अगर मान लिया इन्विजिलेटर भी भूल जाए तो आपने नहीं भूलना है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, जब आप पेपर दे रहे होगे उस टाइम इन्विजिलेटर करवाएगा आपसे। ठीक, पहले घर से नहीं करवाने हैं आपने। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो आपने दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक फ़ोटो तो आपका इधर लग जाएगा ऊपर, और एक फ़ोटो और लेकर जाना है आपने। ठीक है, तो वो अपना फ़ोटो जो है साथ में लेकर जाना है। वो आपका फ़ोटो जो है कहाँ पर चिपेगा, अटेंडेंस सीट पर वो फ़ोटो जो है लगेगा। उसके बाद आपने एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने लेकर जानी हैं। ठीक है, और ये 2-3 चीज़ें इसमें दे रखी हैं दोस्तों, वो अलाउड नहीं है। जैसे पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये चीज़ें विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे अगर दोस्तों जो ओमार सीट होगी ना आपकी, अगर आपने उसके ऊपर कहीं मान लिया कोई गोला गलत है भर दिया, ABCD है, आंसर उसका C था और आपने B भर दिया, तो आपको ये खुरचना नहीं है। अगर आपने खुरच दिया ना दोस्तों तो आपको मिलेगा 0 नंबर, आपकी वो इवेल्युएट ही नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना पूरा पेपर बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन मेन। तो आगे देख लेते हैं कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द ऑन डेट। अगर आप दोस्तों कहीं लेट वेट हो गई तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, मेन चीज़ ये है। अगर आपने कोई गलती की, ठीक है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको जो कहीं पर भी तो आपका रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, कैंसिल कर देगा आपका। कोविड-19 जो है दोस्तों एक एज ए प्रिकॉशन कुछ मिलेगा वहाँ पर, कोई ये तो कोई खास वो बात नहीं है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिट आफ्टर द क्लोजिंग टाइम, क्लोज टाइम के बाद तो भाई किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपने अपने वेन्यू जो है दोस्तों, टेस्ट जहाँ पर पेपर है आपका, तो वो अपना सेंटर पहले कंफर्म कर लें। यानी कि किसी से फ़ोन पे या अच्छे से आपको गूगल मैप चलाना था तो उस पर कंफर्म कर लें कि आखिर आपको कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, उससे थोड़ा पहले ही चलें। और अगर आप हिसार किसी का सेंटर है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको अगर कोई टेस्ट सेंटर पूछना है किसी कितनी दूर है कितनी नहीं, तो मैं आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन विदाउट दिस एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग एंड वैलिड ID प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। यानी कि दोस्तों एडमिट कार्ड आपने लेकर जाना है, एक वो अंडरटेकिंग जो मैंने आपको दिखाई, एक वैलिड ID प्रूफ, ये 3 चीज़ें लेकर जानी है। ठीक है,
कैंडिडेट विल बी परमिटेड कैरी ओनली फॉलोइंग इनटू द आइटम्स। ठीक है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये दोस्तों एनटी की वेबसाइट से मैंने आपको बता दिया। ये अगर कुछ और होगा तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, टू सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि एक आपको अटेस्टेड फोटो नहीं करवाना है। ठीक है, फोटो अटेस्टेड वगैरह कुछ नहीं करवाना, आपने सिंपल अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है। तो एनटी विल प्रोवाइड, और आपने दोस्तों पेन वैन भी नहीं लेकर जाना। एनटी विल प्रोवाइड द ब्लू ब्लैक पेन टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, नो पर्सनल पेन विल बी अलाउड, कोई पेन अलाउड नहीं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन सेल्फ डिक्लेरेशन इन लेजिबल हैंडराइटिंग एंड पेस्ट द सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। ठीक है, ये फोटोग्राफ वगैरह वो मैंने आपको बता दिया। और कैंडिडेट्स आर वांट नॉट टू कैरी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स, आपने कुछ नहीं लेके जाना, मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना, ब्लूटूथ, ठीक है, घड़ी नहीं चलेगी, बेल्ट भी नहीं चलेगी। ठीक है, आपने जो रिंग वगैरह पहन रखी वो भी नहीं चलेंगे, कानों के वो बाल बड़े बूढ़े होते हैं वो भी नहीं चलेंगे, पेन नहीं लेके जाना, पेंसिल भी नहीं, इरेजर भी नहीं, शार्पनर भी नहीं, एंड करेक्टिंग फ्लूइड, कुछ फ्लूडिंग भी नहीं। ठीक है, अगर आपने दोस्तों ये कुछ लेके गए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल, यदि आप मान लिया सोचें कि भाई हम वहाँ पे रख देंगे तो ये आपका अपना पर्सनल वो है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर वांट नॉट टू फोल्ड टीयर, यानी कि जो आपकी ओमार सीट है ना तो उसको कुछ भाई वो जैसे बेंच पे रखे है ना उसको वैसा ही, मतलब यूँ नहीं कि उसको फोल्ड वोल्ड कर दिया या कुछ और कर दिया। ठीक है, उसके साथ खेलना नहीं है, मतलब आराम से उसको रखना, नहीं तो आपको इवेल्युएट नहीं होगी। और एक चीज़ और मैं खास बात बता देता हूँ दोस्तों, कई बार क्या होता है बेंचों के ऊपर चोबे से लग जाते हैं। ठीक है, चोबे मान लिया निकल जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना कि कहीं वो ओमार जो है चोबे पर न रखी जाए, और अगर वो चोबे पर रखी तो थोड़ी वो खुरच जाएगी, और अगर वो थोड़ी सी खुरच गई तो आपकी ओमार सीट ही वैल्यूएट नहीं होगी। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है, जिसके साथ बनती है उसी को पता लगता है। और ये बहुत कैंडिडेट के साथ बन भी चुकी, पहले जो मेरे पास क्यूरी आई थी। ठीक है, तो आपने देयर विल बी टू कॉपीज ऑफ ओमार सीट, ओमार की दोस्तों 2 कॉपी मिलेंगी आपको। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी एंड ऑफिस कॉपी। मान लिया ओरिजिनल के ऊपर आप करोगे, ठीक है, उसके नीचे एक लगी रहेगी, तो वो दोनों के दोनों इन्विजिलेटर को देनी है, आपके पास कुछ नहीं देना है। ठीक है, आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और जो एडमिट कार्ड क्या, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो आप साथ में जो है वापसी आपको मिल जाएगा। ठीक, और दोस्तों इसमें लिख रखा है कि ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन आएंगे, उनमें से दोस्तों एक ऑप्शन करना आपने कंपलसरी है। ठीक है, एक ऑप्शन करना कंपलसरी। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट फिल एनी ऑफ द, अगर आपने नहीं फिल किया तो 0.95 मार्क्स का जो है वो काट लिया जाएगा आपका। ठीक, और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कैंडिडेट की जो है एग्जाम सिटी सेंटर जो है चेंज कर दिया, यानी कि किसी का 5 का था उसका 6 का कर दिया, किसी का 6 का था उसका 5 का कर दिया, किसी का गुड़गांव था उसको अम्बाड़ा दे दिया, अम्बाड़ा था किसी का गुड़गांव दे दिया, यानी कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये थी दोस्तों सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको समझा दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर हर अपडेट दोस्तों SCET से रिलेटेड आपको अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू।